नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव प्रसाद प्रधान जी हैं, जो कि अर्जुन सिंह के अत्यंत करीबी रहे हैं। वर्तमान में अजय सिंह राहुल भैया और विवेक तनखा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में। सबसे पहले सर, चैनल में हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि रीवा विधानसभा से राजेंद्र शुक्ला लगभग 20 सालों से सत्ता पे हैं। कैसे उनके कामकाज को आप देखते हैं, क्योंकि उनके समर्थक जो हैं उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं? देखिए, जहाँ तक समर्थकों की बात होती है, जैसा कि आपने कहा कि राजेंद्र शुक्ला जी के समर्थक उनको विकास पुरुष कहते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि विकास उस शहर का तब माना जाता है जहाँ पर अच्छा सिस्टम कार्य करने का हो, और सबसे बड़ी बात ये हो कि जो युवा वर्ग के बिना कहीं भी विकास नहीं देखा जा सकता। युवा वर्ग जब तक संतुष्ट नहीं होता, युवा वर्ग जब तक रोज़गार न मिले, जब तक पढ़ाई के बाद उसको कोई काम न मिले, तो काहे का विकास है। रीवा में आप ये बताइए 20 सालों में हमको एक भी कोई बता दीजिए कि क्या उद्योग लगे हैं, क्या कोई युवकों के लिए कोई रोज़गार मिला है। हमको एक चीज़ बता दीजिए, जो लोग कहते हैं विकास पुरुष, उनसे पूछे उनके परिवार के लोगों को क्या रोज़गार मिला है। और जब तक युवकों को किसी कड़ी में न बांधा जाएगा, रोज़गार न मिल पाएगा, और जब तक उनको नौकरी न मिल पाएगी, तब तक हम उस शहर का विकास मान ही नहीं सकते हैं। देखिए, मैं खुल के बताना चाहता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी थे, रीवा के विधायक जो भी रहे हों, कोई व्यक्तिगत मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, जब भी रहे हों, वो तब विकास हुआ। यहाँ पर कितने इंडस्ट्री खुले, जेपी सीमेंट फैक्ट्री कांग्रेस के टाइम में खुली, वीटीएल टमस कांग्रेस के टाइम में खुली, जितने भी बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं वो कांग्रेस के ही सोच थी और रोज़गार उन्हीं के टाइम में मिला था। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि रीवा का विकास कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जब तक यहाँ पर रोज़गार युवकों को नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, हमेशा यही बात करते हैं कि पहले रोज़गार दो तब विकास की बात करो। ये देखा गया है कि वो मुख्य रूप से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास मानते हैं। जो रोड बन रही हैं, पुलिया बन रही हैं, ओवरब्रिज बन रही हैं, और जगह जगह समदड़िया के बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। समदड़िया के मॉल को देखकर उनका ये कहना है कि ये चमचमाते मॉल जो हैं यही विकास का पर्याय हैं। समदड़िया के मॉल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समदड़िया के मॉल के बारे में ठीक है, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखती हैं। उसके पहले भी आप ये तानसेन कॉम्प्लेक्स, जबकि रीवा में बिल्कुल कहीं भी 2 कमरे के बड़े बड़े ऑफिस ही नहीं थे और बीएसएनएल का ऑफिस ही नहीं था, तो ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं तानसेन कॉम्प्लेक्स, मार्तन कॉम्प्लेक्स, और ये आपका बोलते हैं शिल्पी प्लाजा, ये कांग्रेस के टाइम में ही बने हैं। ये विकास ये होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ समदड़िया के कारण ये बड़े बड़े माल हुए हैं। ये तो मैं ये कहूँगा कि समदड़िया जी को जो ज़मीनें दी गई हैं, इसका तो खुले आम टेंडर होने चाहिए और आम पब्लिक के बीच में होना चाहिए। ये तो पता लगता है कि गुप्तगू से, बिल्कुल शांत भाव से, किसी को पता ही नहीं चलता ज़मीन कहाँ की कहाँ चली गई। इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। ये शहर का विकास तभी होगा जब तक यहाँ के लोगों को ठेका न मिले और यहाँ के लोगों को रोज़गार न मिले। सिर्फ क्या समदड़िया और दूसरे ही बाहर के लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इन बिल्डर हैं, उनको मिले, यही मैं कहूँगा। मतलब आप कहते हैं कि उस स्थानीय लोगों को काम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। पर ये बताइए, राजेंद्र शुक्ला जी लगभग 4 बार से जीत रहे हैं।
पिछली बार तो ज़रूर उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट उतारा गया था अभय मिश्रा जी के रूप में, लेकिन उसके पहले ये देखा गया कि कांग्रेस बड़ा हल्का कैंडिडेट उतार देती है, बड़ा कमज़ोर कैंडिडेट उतार देती है। कभी मुजीब खान को दे देगी, कभी दूसरे को दे देगी। इसमें ये बताइए, इस बार भी मुजीब खान जो है कह चुके हैं कि मैं लड़ूंगा ज़रूर अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी। तो ये सब कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी कैसे दूर हो पाएगी? देखिए, मैं ये खुल के बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इस समय दो तरह से सर्वे हो रहा है। एक तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भावी हमारे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो सर्वे करा रहे हैं। एक अभी ऑल इंडिया बेसिस AICC से भी सर्वे हो रहा है। सर्वे में जो भी व्यक्ति आएगा उसी को टिकट मिलेगा। इस बार ऐसा कोई नहीं है किसी चमचा को मिल जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो कि ऊपर से आके बैठ जाए। बिल्कुल सोच समझकर टिकट मिलेगा, और टिकट ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जो जीत के दिखाएगा। उसका कारण है कि इस बार पूरी हवा कांग्रेस के पक्ष में है। जब से हमारे नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर का किए हैं और हाथ जोड़ो यात्रा किए हैं, और जब से उनको संसद से दूर किया जा गया है, तब से कांग्रेस के पक्ष में एक हवा पूरे प्रदेश में चल गई है। और जो भी व्यक्ति कांग्रेस को टिकट पाएगा वो हम लोग सब उसको जिताएंगे, चाहे जो भी व्यक्ति हो। सर्वे में जिसका भी नाम आएगा तो हम लोग उसको जिताएंगे। ये देखा गया है कि बिंद क्षेत्र में ये देखा गया कि 4 बार से देखा जा रहा विधानसभा की जो सीटें होती हैं, वैश्य समुदाय की बड़ी उपेक्षा हो रही है। मैं तो लगभग 20 सालों से चुनावों में देख रहा हूँ, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, कहीं से भी किसी वैश्य को टिकट नहीं दी जा रही है। तो और न तो शहर सीट पे दी जा रही, न तो गांव की सीट पे दी जा रही है। आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं, और इस बार क्या हम ये मान के चलें कि आपको रीवा विधानसभा से एक दमदार वैश्य समुदाय के रूप में आपको टिकट के रूप में नवाजा जा सकता है? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, सर्वे में जिसका भी नाम आएगा वो भी उसको टिकट मिलेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, नहीं, वैश्य समुदाय की उपेक्षा पर बताइए। जहाँ तक आप वैश्य समाज की उपेक्षा की बात करते हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कांग्रेस में वैश्य समाज की उपेक्षा हुआ। आज के वर्तमान में मैं खुद वैश्य समाज से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बना हूँ, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है। और सिर्फ हम ही भर नहीं हैं, 3 और भी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं जो वैश्य समाज के हैं। इसलिए महत्व तो कांग्रेस दे रही है। और जहाँ तक टिकट की बात है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, यदि वैश्य समाज में ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल गया जो सर्वसम्मत से सभी को स्वीकार होगा और जो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में बात करता है, कांग्रेस के लिए काम करता है, यदि उसको टिकट मिलेगी, चाहे हमें मिले चाहे किसी को मिलेगी, उसको सब कोई मिलके जिताएंगे। एक चीज़ और भी बता दें आपसे, जहां वैश्य की बात आप कर रहे हैं, वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा दब के रहता है, सबसे हाथ जोड़ के बात करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पटेल हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दूसरी जातियों को, हमेशा वो झुक के बात करता है। यदि वैश्य समाज से किसी को व्यक्ति को टिकट मिल गया, भगवान करे सर्वे में उनका नाम आ जाए, तो जीत निश्चय ही रहेगी। मैं ये खुल के बता रहा हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जीत निश्चय ही होगी। मान लीजिए आपको पार्टी रीवा विधानसभा से टिकट दे देती है, तो आप इतने दमदार प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला जैसे कद्दावर प्रत्याशी के सामने आप क्या कांग्रेस पार्टी को ये टिकट, ये सीट कांग्रेस की झोली में डालने में सफल हो पाएंगे? देखिए, भविष्यवाणी तो कोई कर ही नहीं सकता है। चाहे जितने भी ब्रह्मांड के लोग हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जोशी हो, किसी के व्यक्तिगत भविष्यवाणी तो नहीं करता। जहाँ तक मेरा सवाल है, टिकट देखिए
हम भी मांगे हैं। उसका कारण है कि 50 साल से हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं। मैं पार्षद था, सबसे छोटा पार्षद था, फिर मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का सचिव मध्य प्रदेश का, आज वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस का महासचिव हूँ। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें मिली, मेरी जनता से काफ़ी संपर्क है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारा किसी से भेदभाव नहीं है और न कोई भी व्यक्ति है। यहाँ तक कि राजेंद्र शुक्ला जी के परिवार से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़े अच्छे संबंध हैं। देखिए, मैं खुल के बताता, उसका कारण है कि व्यक्तिगत हमारा व्यवहार है। मेरे 3 स्कूल हैं, मैं LIC का भी काम करता हूँ, जो पब्लिक के बीच में संपर्क हमेशा रहते हैं। तो जहाँ तक सवाल है टिकट की, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मगर मैं कहीं पर कमज़ोर किसी से रहूँगा। मुख्य वजह क्या मानते हैं कि ऐसी कौन सी मुख्य बातें बताइए जो आपको ये साबित कर दे कि कांग्रेस पार्टी आना इस बार तय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई इस बार हरा नहीं सकता। उसका कारण मैं पुनः बता रहा हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी जो पदयात्रा किए हैं, उससे बहुत सफलता मिली। आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया वाले भी बिल्कुल सेंसर हो गया उनके बातों को, लगता है। तो उन्होंने जब पदयात्रा किया, जिसमें हम भी पदयात्रा में रहे हैं, अगर मालवा में करीब उनके साथ 2-3 दिन मैं साथ में चला हूँ, मैंने देखा जो जुनून पब्लिक की रहा है, आम पब्लिक का पूरे भारतवर्ष में, वो ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अब बहुत आगे बढ़ गई है। जो इंदिरा जी के टाइम में थी, वो राहुल जी के भी टाइम में, और सफलता मिलेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस को। प्रियंका जी अभी जबलपुर में आई थी, कुछ मुख्य बातें उन्होंने की कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, 100 यूनिट तक बिजली माफ़ होगी, पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। क्या ये मुख्य वजह मानते हैं कि इन सब चीज़ों का भी बहुत असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनावों में? देखिए, जहाँ तक प्रियंका जी की बात है, मैं भी जबलपुर सम्मेलन में गया था, 2 दिन मैं जबलपुर में रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत भाषण दिया, बड़ा अट्रैक्टिव भाषण दिया था, पब्लिक के दिल में छूने वाला भाषण दिया था। उन्होंने ये भी कहा था, जिसको मोहर लगाया कमलनाथ जी ने, जो घोषणा किया कि एक बत्ती कनेक्शन नहीं, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट हाफ, और 500 रुपये का सिलेंडर, और 1500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, और ये क्या बोलते हैं आपका, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। तो इसके पहले भी माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो घोषणा किया था, वो भी क्रियान्वित, कर्ज माफ़ किसानों को किया था, जो कि सभी किसान जानते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था और स्टैम्प लगाया था, उन्होंने खुल के कहा था कि मध्य प्रदेश में आप ये समझिए 15-13 साल से जो सरकार है, रोज़गार ही व्यक्तिगत युवकों को नहीं मिला। तो किस तरह से हम समझते हैं कि बहुत अच्छा शासन चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ये हवाई बात करते हैं, सिर्फ हवाई के बाद से सफलता न मिलेगी। 2023 और 24 का जो चुनाव होगा, उसका परिणाम पता चल जाएगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के दिन किस तरह थे और क्या होने वाले हैं। और कांग्रेस कि इस बार संकल्प ले लिया है, हर कांग्रेसी, चाहे रीवा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, संकल्प ले लिया कि कोई भी व्यक्तिगत टिकट पाएगा, उसका सिर्फ व्यक्तिगत नाम न रहेगा, कांग्रेस का पंजा निशान रहेगा। यही सबके ध्यान में कांग्रेसियों के है, और हम लोग उसी आह्वान पे चल रहे हैं कि किसी को भी टिकट मिलेगा, जीव जान लगा देंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी इस बार। अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, रीवा विधानसभा से कांग्रेस में कई उम्मीदवार हैं। ये देखा जा रहा है कि 5 से 7 उम्मीदवार तो बड़ा तेज़ी से नाम चल रहा है, उसमें आप भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर किसी को मिलती है तो दूसरा गुटबाजी पे उतारू हो जाए? देखिए, आपको एक चीज़ और भी बता दें, अभी इसके पहले नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिसमें काफ़ी दावेदार थे। मैं स्वयं व्यक्तिगत दावेदार था,
हमारे नेता ने भेजा था कमलनाथ जी के पास, मुख्यमंत्री थे जब, तो टिकट के लिए हमने भी दावेदारी किया था कि टिकट हमको मिले, और क्योंकि 2-3 बार से हम टिकट बड़े ज़ोरों से मांग रहे थे। दिग्विजय कमलनाथ जी ने ये कहा था कि देखिए सर्वे में आपका नाम आएगा तो टिकट मिलेगा। उसके बाद 5-6 दिन बाद जब टिकट घोषणा हुई अजय मिश्र बाबा जी की, तो मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में एक बड़ी भारी मीटिंग की थी जिसमें अजय सिंह राहुल भैया भी आए थे, प्रताप भानु शर्मा जी भी आए थे, राजेंद्र शर्मा भी आए थे, डॉक्टर मुजीब खान जी भी आए थे, सिद्धार्थ तिवारी जी भी आए थे, कविता जी भी आई थी, मंगू सरदार जी भी, मतलब सभी बड़े बड़े नेता आए थे। तो मैंने खुद स्वयं आह्वान किया था कि आप लोग एकजुट हो जाएं, अजय मिश्र बाबा को जिताएं, और उसी मीटिंग के कारण पूरा हवा बदल गई कांग्रेस की, और कांग्रेस की जीत हुई। तो हम तो ये कहेंगे कांग्रेस की ये जीत होती है तो हम लोगों का भी सम्मान बढ़ता है, कांग्रेसियों का इज्जत भी बढ़ती है। तो हम लोग किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम लोग तो जिताएंगे, चाहे जैसा भी हो। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव प्रसाद प्रधान जी, जिन्होंने रीवा विधानसभा सीट को लेकर खुल के बातें की तथा आगामी विधानसभा चुनावों में उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार बननी तय है। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।